बुलाया गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को दरबार में, तो इतना अदब सत्कार करता था कि अपने जो हिंदुस्तान का जो आसन था उसके ऊपर गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी को बिठाया और उसके साइड वाले आसन पे आप बैठ गया। जो राज दरबार का काजी था उसको बड़ी ईर्खा हुई कि अगर उसको बिठाना था तो फिर मैं क्या किससे कम हूँ, मैं तो राजगुरु हूँ। बादशाह जी को वहां पर बिठा दिया। एक हिंदू पीर का इतना बड़ा ये मुरीद हो गया है बादशाह, मुझे कुछ सवाल करने चाहिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से ताकि मैं गुरु गोविंद सिंह बादशाह को नीचा दिखा सकूं। काजी गुरु गोविंद सिंह महाराज को कहने लगा, महाराज आप संत हो, ज्ञानी हो, महापुरुष हो, कृपा करके हमको बताओ ये करामात किस चीज का नाम है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, काजी साहब करामात बादशाह की जुबान है। अगर ये कह दे कि इसको ले जाओ और जाके फांसी दे दो, जाके फांसी दे देंगे, कोई नहीं पूछने वाला, इनके सामने कोई बोलने वाला नहीं। अगर बादशाह अपनी जुबान से कह दे कि इसको इतना धन पदार्थ दे दो तो अहलकार नौकर चाकर अभी जाकर के खजाने में से इसको धन प्राप्त करने के लिए दे देंगे। ये करामात नहीं तो और क्या है। गुरु गोविंद सिंह महाराज को कहने लगा, काजी महाराज ये तो बादशाह की जुबान की करामात है, और करामात क्या है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने जेब से अशरफी निकाल करके कहा, ये पैसा करामात है, तुमको जो चाहिए पैसा दो और बाजार से खरीद लो, मिठाई खरीद लो, कपड़े खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, घड़ी खरीद लो, क्या आपको चाहिए पैसा दो आपको मिल जाएगा। ये करामात है, यही जादू है। काजी कहने लगा, महाराज ये तो पैसे का जादू हुआ, पैसे की करामात है, दौलत की करामात है, तुम्हारे पास क्या करामात है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने शमशीर बड़े दरबार में निकाल के काजी की गर्दन पे रख दी, मेरे पास में सबसे बड़ी करामात यही है, एक सेकंड में तेरा जो धड़ है सिर है धड़ से जुदा हो जाएगा और तेरे सारे सवालों का जवाब भी दे देगी, बोल दे दूं। काजी कांपने लग गया, कहने लगा, महाराज मैं तो ऐसे ही सवाल कर रहा था। बादशाह कहते मैं ऐसे ही किसी चीज का जवाब नहीं देता हूँ, सोच समझ के सवाल कराते हूँ। साहब जी ने उच्चारण किया, अस्किर पान खंडो खड़क तुपक तबर और तीर, सैफ सरोई सै थी यही हमारे पीर, तीर तू ही सै थी तू ही तबर तलवार, नाम त्यारो जो जपे पहे सिंध को पार। तीर तू ही, काल तू ही काली तू ही तेग और तीर, तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगवीर। जब तक शस्त्र और शास्त्र का धारणी ये खालसा नहीं बनता तब तक न दूसरों के दिलों पे राज कर सकता है, न तखत सचखंड हजूर साहब की पदवी प्राप्त कर सकता है। अगर हमें लोक परलोक को सुहेला करना है तो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के पाए हुए पुरने के ऊपर चलना पड़ेगा। जो हमें हिदायत दे दी उसको मानना पड़ेगा। कई लोग सवाल करते हैं, बाबा जी केस रखने की क्या जरूरत है। गुरु साहब जी कहते हैं, गुरु कहे साकार कमावो, गुरु की करणी काहे काला। जो गुरु ने कह दिया वो सदवचन करके मानना ही गुरसिख के लिए है। गुरसिख किंतु परंतु गुरु को नहीं कर सकता, क्योंकि सिख की इतनी ताकत नहीं कि गुरु के समुद्र और जैसे विशाल हृदय को जान ले। गुरु कौन सी बात में क्या कहता है, क्या उसकी रमज है, कोई नहीं जान सकता। दद्दा आखे दूर बड़ी मंजिल फकीर दी, लोकानों की पता जिते फक्कर बिराज दे, सुन जो समाधि लगी नाल परमात्मा की, दुनिया की जाने भाई सुनते के जा दे। हमें पता ही नहीं गुरु कौन से रंग में हमें क्या हुक्म कर रहा है। इसलिए गुरु के साथ में हुज्जत नहीं, किंतु परंतु नहीं, बट नहीं। जो गुरु ने कह दिया कि अमृतवेले की संभाल करनी है, सत्संगत में आना है, कथा कीर्तन श्रवण करना है, अपने हाथों से सेवा करनी है, सब में परमात्मा की ज्योत को जानना है, तब ही तुम खालसा अखवा सकते हो। अगर ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हैं तो फिर जितने मर्जी हम ये भेद धारण कर लें, गुरु साहब जी के सचखंड में प्रवाह नहीं है। तो समय की समाप्ति है। गुर सिमर मनाई कार का कंडे की हो पाहुन खंड तार कोई जन्म सुबेगा। गुर संगत कीनी खालसा
ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਬੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਜਲਾ। ਸੁਖਹੁ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਹਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਪੁਰਸੋਂ ਠਾਕੀਏ। ਤੁਧ ਜਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। आनंद अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राज पुयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब घट भुगवै सोई। कह रविदास हाथ पे मेरे, सहजे हुए सो हुई। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब घट भुगवै सोई। कह रविदास हाथ पे मेरे, सहजे हुए सो हुई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुत्र कलत्र ना संग तना, हर अविनाशी ओहो। पलट पलट सगली हुई, झूठे तंदे मोह। एकस हर के नाम बिन, अके नहीं ये खोहे। दय विसार विगोचना, प्रभ बिन अबर ना कोई। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त हुए। वे साख सुहावा ता लगे, जहाँ संत भेटे हर सोए। वे साख सुहावा ता लगे, जहाँ संत भेटे हर सो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार।